ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो ये टॉपिक हमारा चल रहा था, मैंने अभी आपको मैनेजमेंट का मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स समझाए हैं। अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव एम या गोल ऑफ मैनेजमेंट समझा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव एम या गोल ऑफ मैनेजमेंट, देखिए जिस चीज़ का जवाब क्यों का होता है वो ऑब्जेक्टिव एम, गोल या टारगेट कहलाता है। किसी काम को आप क्यों कर रहे हैं वो एम या गोल कहलाता है। किसी भी चीज़ का अगर आपसे कहा जाए कि एम, गोल या टारगेट उसका क्या है, तो आप सिर्फ इतना सोचिए कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं। उस क्यों का जो जवाब होगा वही एम, गोल या टारगेट कहलाता है। जैसे कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, क्योंकि आपको अपना फ्यूचर ब्राइट करना है, आप नॉलेज लेना चाहते हैं, आप तरक्की करना चाहते हैं, आप बिज़नेस की दुनिया में, बिज़नेस की फील्ड में अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो ये आपका एम, गोल या टारगेट हो जाएगा। इसी तरह से मैनेजमेंट का भी एम, गोल या टारगेट होता है। इसके एम, गोल्स को हम, ऑब्जेक्टिव्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब ऑर्गेनाइजेशनल मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, मतलब जहाँ कुछ लोगों का ग्रुप मिलके कोई काम करता है तो हम उसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन यानी हमारे बिजनेस, कंपनी या फर्म का क्या गोल या टारगेट है। दूसरा सोशल यानी समाज से रिलेटेड हमारा क्या एम, गोल या टारगेट है। समाज का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है बिजनेस में। समाज का मतलब होता है ये सब लोग जो हमारे आसपास हैं, जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। देखिए, अगर आप ऐसा कोई बिज़नेस कर रहे हैं जो समाज के फेवर में नहीं है, समाज के खिलाफ है, समाज आपका अगर सपोर्ट नहीं करता है तो आप बिज़नेस नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर मर्जी वाली बात नहीं है कि आप समाज का ध्यान रखें या ना रखें। गवर्नमेंट ने दुनिया भर के रूल्स बना के रखे हैं बिज़नेस के लिए, सिर्फ क्यों? ताकि समाज को कोई नुकसान ना हो। अगर आप ऐसा कोई काम करेंगे जो समाज के खिलाफ होगा तो या तो आप बिज़नेस कर नहीं पाएंगे या गवर्नमेंट आपको बिज़नेस करने देगी नहीं। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में हम एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनका भी ध्यान रखना हमको ज़रूरी है। अगर हमारे एम्प्लॉय ग्रोथ करेंगे, प्रॉस्पेरिटी होगी, तरक्की करेंगे, अच्छे से रहेंगे तो हमारा बिजनेस भी तरक्की करेगा। अगर हमारे एम्प्लॉय अच्छे से नहीं जीवन बिता पाएंगे तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमें अपने बिजनेस पे देखने को मिलता है। अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो वो अपने काम में मन लगा के काम नहीं कर पाएगा और फाइनली उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, है ना। तो एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। जिस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ खुश होते हैं, तरक्की करते हैं, अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है, उसका बिजनेस भी तरक्की करता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ फिर छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं और वो पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं। तो अब हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 आते हैं: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सबसे पहले सर्वाइव करना। आज के इस कंपटीशन वाले समय में, कट थ्रोट कंपटीशन जिसको बोलते हैं, गला काट प्रतियोगिता, मतलब ये है कि आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है। जब आपका बिजनेस तरक्की करता है, आपका प्रोडक्ट बिकता है, तो बनी बात है कि किसी ना किसी का प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। आपकी अगर कंपनी 1 से 4 हो रही है, यानी पहले 1 कंपनी थी, अब 4-4 कंपनी आपने बना दी, या 1 फैक्ट्री थी और 4 फैक्ट्री आपने बना दी, तो यकीन रखिए कि कहीं ना कहीं 1-2 कोई ना कोई फैक्ट्री बंद हो जाएंगी जो अपने बिजनेस को ढंग से नहीं चला पा रही हैं। तो सबसे पहला काम होता है सर्वाइवल, कि इस कंपटीशन वाले समय में सर्वाइव कर सकें, स्पेशली तब जब मल्टीनेशनल कंपनीज मार्केट में हैं। मल्टीनेशनल कंपनी बहुत बड़े लेवल पे काम करती हैं, बहुत सारा उनके पास में पैसा होता है, स्किल्स होता है, नॉलेज होता है, एक्सपर्ट्स होता है, प्रोफेशनल्स होते हैं। तो उनका सामना करना, यानी उनके सामने ज़िंदा बचे रहना, उनके सामने अपने प्रोडक्ट को बेचना आसान नहीं होता है। अभी आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रोडक्ट में ऑफ़र देती हैं, एक के साथ एक फ्री। अब मान लीजिए एक बुक आपने बनाई, उस बुक में 100 रुपीज़ की वो बुक है, लेकिन कोई अगर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जो उसी फील्ड में अगर आ जाती है और वो कहती है कि 150 में मैं आपको 2 बुक दे रही हूँ, तो आप फिर 150 वाला प्रोडक्ट बिकने लगेगा। भले ही उसकी कीमत 50 रुपये ज़्यादा है, लेकिन वो एक के साथ एक फ्री, यानी फाइनली 50 रुपये का फ़ायदा है।
तो मल्टीनेशनल कंपनी ये करती है, एक के साथ एक फ्री, डिस्काउंट देती हैं, बड़ा बड़ा सीजनल डिस्काउंट, मॉनसून डिस्काउंट, फेस्टिव ऑफ़र, बहुत सारा चीज़ें देती हैं। तो ऐसे कंपनीज़ के सामने सर्वाइव करना सबसे पहली चीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में। दूसरा होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी बिना प्रॉफिट के हम बिज़नेस नहीं चला सकते। वैसे हर बिज़नेस का उद्देश्य ये होना चाहिए कि फर्स्ट सर्व देन प्रॉफिट, यानी पहले समाज की सेवा, समाज की भलाई, उसके बाद प्रॉफिट पे ध्यान दिया जाए, है ना। और यही होता भी है, लेकिन ये भी सच है कि बिना प्रॉफिट के बिज़नेस आप नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट। एंड थर्ड है ग्रोथ। ग्रोथ यानी बिज़नेस को बढ़ाना, फैलाना। अगर आप एक स्टेट में, राज्य में काम कर रहे हैं, बिज़नेस आपका एक राज्य में चल रहा है, तो उसे पूरे नेशनल लेवल पे चलाना, नेशनल पे चल रहा है तो मल्टीनेशनल लेवल पे करना। एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो दूसरा बनाना, है ना। बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, आप उसके प्रोडक्ट देखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा उसमें, साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, सॉस, जैम, सारी घरेलू सामान जितने होते हैं। तो ये ग्रोथ है उनकी, ये हर बिज़नेस का टारगेट होता है, एम होता है ग्रोथ करना। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 आते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी समाज से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। समाज से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं, वैसे तो सभी कुछ आ जाता है, पर मेनली इसमें हम इन्वेस्टर की बात करेंगे, शेयर होल्डर की बात करेंगे और पब्लिक की बात करेंगे। देखिए, समाज जब हम बोलते हैं तो समाज में पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, जानवर, पशु पक्षी भी आ जाते हैं। आपकी कंपनी से, इंडस्ट्री से ऐसा कोई वेस्ट प्रोडक्ट ना निकले जिससे नदी और समुद्र के जीव जंतुओं को नुकसान हो, तो बहुत कुछ आ जाता है समाज में। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं इन्वेस्टर, यानी जिन लोगों ने हमारे बिज़नेस में पैसा लगाया हुआ है, मालिक लोग होते हैं नॉर्मली वो। शेयर होल्डर, अगर कंपनी है तो शेयर होल्डर्स का पैसा कंपनी में लगा होता है, तो उनको भी डिविडेंड चाहिए। जो प्रॉफिट में हम उन्हें हिस्सा देते हैं शेयर होल्डर्स को, उसको डिविडेंड कहा जाता है, उनको भी अच्छा डिविडेंड चाहिए। और कॉमन पब्लिक है, कॉमन पब्लिक को क्या चाहिए? कॉमन पब्लिक को चाहिए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, यानी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सही कीमत पे पब्लिक को देना। ये भी हमारा गोल होता है। कौन सा वाला? सोशल ऑब्जेक्टिव्स, है ना। फिर थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हम बात करते हैं एम्प्लॉयज़ की, जो हमारे कर्मचारी हैं, जिनकी तरक्की करना ज़रूरी है, उनकी बात करते हैं। अब उनको हम कैसे करेंगे? उनको अच्छी सैलरी दी जाए, गुड वर्किंग कंडीशन दी जाए, मतलब प्रॉपर एग्जॉस्ट फैसिलिटी हो, साफ़ सुथरा पानी हो, सारी व्यवस्था उनकी जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर सारी व्यवस्था हो, अच्छी सैलरी दी जाए। फिर उसके अलावा कंपनीज और अलग से भी देती हैं, जैसे कि HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस, कि भाई आप किराए के कमरे में रह रहे हैं तो आपको किराए का कमरा दे दिया, या खुद ही क्वार्टर बना दिया कंपनी ने, उसमें आपको जगह दे दी। फिर उसके अलावा बोनस भी देती है, एरियस भी देती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें इसीलिए की जाती है कि हमारे एम्प्लॉयज़ ग्रोथ करें, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव, एम, गोल या टारगेट ऑफ मैनेजमेंट में 3 होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल, ठीक। अभी इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसके बारे में बता दे रहा हूँ, जो कि मैं बुक में से है, आप लोग अपने पास बुक रखिएगा और इसको देखिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका ये है जिसको हम कहते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में यानी कि मैनेजमेंट की क्या वैल्यू है। एम, गोल में आपने जो पॉइंट बताए हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल, इन्हीं की लैंग्वेज में थोड़ा सा जब आप चेंज करेंगे तो वो इम्पोर्टेंस बन जाएगी। कैसे? जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, इस क्यों का जवाब है कि आपको नॉलेज चाहिए, आपको सीखना है, आप तरक्की करना चाहते हैं, आपको अपना फ्यूचर ब्राइट करना है, आप बिज़नेस की दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं। तो यही फिर इसकी इम्पोर्टेंस भी बन जाएगी पढ़ाई की, कि पढ़ाई की इम्पोर्टेंस क्या है कि इससे व्यक्ति नॉलेज ले लेता है, बिज़नेस को सीख लेता है, अच्छे से अपना काम करता है और अपनी एक अच्छी ज़िंदगी बिताता है। तो जो एम, गोल, ऑब्जेक्टिव होते हैं वही घुमा फिरा के इम्पोर्टेंस पॉइंट बन जाते हैं, है ना। तो इनमें बस थोड़ी सी लैंग्वेज आपको चेंज करनी होती है। देखिए, पहला टॉपिक फर्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। जो आप गोल, एम, टारगेट लेकर चल रहे हैं बिज़नेस के लिए, उसे पाने में मैनेजमेंट हेल्प करती है। मैनेजमेंट में हम बहुत सारे काम करते हैं और ये सारे काम फाइनली हमको उस गोल को पाने में हेल्प करते हैं जो हम लेकर चले हैं, जिसके लिए हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है। दूसरा है मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी।
यानी मैनेजमेंट से एफिशिएंसी यानी आपके अंदर काम करने की जो क्षमता है, काबिलियत है, वो बढ़ जाती है ना। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस इसमें होते हैं जिनके कारण आपके काम करने की क्षमता अच्छी हो जाती है, पहले से आप बेहतर तरीके से काम करने लगते हैं। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाती है। कैसे बनाती है कि इसमें हम लगातार कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं, और बिज़नेस का डायनामिक होना बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस में हम समाज के साथ में, लोगों के साथ में डीलिंग करते हैं, और लोग जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग हैं, इनकी मेंटालिटी, सोच कभी एक जैसी नहीं होती है। तो समय की ज़रूरत को देखते हुए हमें भी अपने बिज़नेस में चेंजेस करने होते हैं, और उन चेंजेस के लिए डायनामिक होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे, कोरोना वायरस में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट बनाना बंद करके अब सिर्फ सैनिटाइज़र बना रहे हैं, हैंड वॉश बना रहे हैं, इस टाइप के प्रोडक्ट या मास्क बनाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय की डिमांड को समझा। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि वो लोग डायनामिक हैं। फोर्थ है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो एम्प्लॉयज़ अपने खुद के ऑब्जेक्टिव लेकर चल रहे हैं, उसको भी पाने में मैनेजमेंट हेल्प करती है। एंड फिफ्थ है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट से समाज का भी डेवलपमेंट होता है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट रीजनेबल रेट में मिलता है, लोगों को रोज़गार मिलता है, नई टेक्नोलॉजी लोग यूज़ करना सीखते हैं, जो शेयर होल्डर हैं उनको भी फ़ायदा होता है, पब्लिक को भी, कंज्यूमर को भी, सबको फ़ायदा होता है। यानी पूरे समाज को बिज़नेस से, मैनेजमेंट से फ़ायदा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो टॉपिक्स हैं, मैनेजमेंट का मीनिंग, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव और मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस यहाँ पर ख़त्म हुई। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का देखेंगे, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन, है ना। उसके बाद मैं आपको तीनों लेवल के बारे में बताऊंगा। आप लोग अपने नोट्स तैयार करें, एक कॉपी बनाएं जिसमें आप अपने नोट्स लिखेंगे। नोट्स ही बनाना है आपको, क्वेश्चन आंसर स्टाइल में मत बनाना, क्योंकि बोर्ड क्लास है आपकी। इसमें कोई भी टॉपिक, जैसे ये मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का मीनिंग आपसे 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, MCQ में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है, और मैनेजमेंट ही आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो आप नोट्स तैयार कीजिए, बहुत जल्दी सरजीत मिश्रा सर आपसे कॉपी मंगवाएंगे चेक करने के लिए, है ना, या फिर स्क्रीनशॉट आपसे मंगवाएंगे, जैसा भी होगा प्रोसेस हम आपको बता